नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा के एग्जाम ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी और सीईटी की एक मुहिम चला रखी है हरियाणा जीके की। तो आज हम पढ़ेंगे पटवारी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले रहेंगे भाई, पटवारी एग्जाम से रिलेटेड उनसे डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, भारत में पटवारी शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी भाई? पटवारी शब्द की उत्पत्ति हुई थी 18वीं शताब्दी में। हाँ जी, कब हुई थी बच्चा? 18वीं शताब्दी में पटवारी शब्द की उत्पत्ति हुई थी भाई। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पटवारी जो रहेगा, पटवारी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। हाँ जी बच्चा, पटवारी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी भाई? शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। हाँ जी, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? राजस्थान में पटवारी को किस नाम से जानते हैं? तो राजस्थान में पटवारी को किस नाम से जानते हैं? हाकिम साहिब के नाम से। हाँ जी बच्चा, किस नाम से जानते हैं भाई? हाकिम साहिब के नाम से जानते हैं पटवारी को। कहां? राजस्थान में। वहीं अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में, हाँ जी बच्चा, महाराष्ट्र में पटवारी को किस नाम से जानते हैं? तलट्टी के नाम से। महाराष्ट्र में पटवारी को किस नाम से जानते हैं? तलाटी के नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? किस राज्य में पटवारी को, हाँ जी बच्चा, पटवारी को पिंड दी मां कहते हैं? पिंड दी मां कहते हैं भाई। किस राज्य में रहेगा? पंजाब में रहेगा। हाँ जी, किस राज्य में पटवारी को पिंड दी मां कहते हैं? पंजाब में कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा पटवारी जमीन मापने के लिए ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? पटवारी जमीन मापने के लिए, हाँ जी बच्चा, जमीन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो उस यंत्र का नाम रहेगा जरीफ। पटवारी जमीन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? जरीफ का रहेगा। हाँ जी, वो कौन सा यंत्र रहेगा? वो जरीफ रहेगा भाई। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करेगा? तो इसके काम का निरीक्षण करेगा वो क्या रहेगा भाई? वो तहसीलदार रहेगा। वो तहसीलदार करेगा भाई। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। और तहसीलदार आगे रिपोर्ट किसको देगा भाई? रिपोर्ट देगा जिला अधिकारी को। तहसीलदार रिपोर्ट किसे देगा भाई? जिला अधिकारी को पेश करेगा। किसे पेश करेगा बच्चा? जिला अधिकारी को पेश करेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया भाई, वो जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। तो पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। और तहसीलदार रिपोर्ट किसको पेश करेगा? वो जिला अधिकारी को। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, राज्य में प्रशासन की, हाँ जी बच्चा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। कौन सी होती है? ग्राम सचिव, ब्लॉक समिति, जिला होता है भाई, या क्या रहेगा? तो राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रहेगी तहसील। कौन सी रहेगी बच्चा? तहसील रहेगी। राज्य में सबसे प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई रहेगी वो कौन सी रहेगी? वो तहसील रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणा में पटवारी जमीन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है भाई? तो जो वो रहेगा भाई जमीन मापने के लिए, वो कौन सा यंत्र? वो जरीफ नाम का एक यंत्र करता है। कौन सा? जरीफ नाम का यंत्र रहेगा जो जमीन मापने के लिए करता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई,
हाँ जी, नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा में प्राचीन काल में सिंचाई किस विधि से की जाती थी? हरियाणा में प्राचीन काल में सिंचाई किस विधि से की जाती थी? जो सिंचाई की जाती थी उस प्रक्रिया को राहट कहते थे। हरियाणा में जो प्राचीन काल में सिंचाई होती थी वो किस प्रक्रिया के द्वारा रहेगी? वो राहट के द्वारा की जाती थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में सिंचाई विभाग का, हाँ जी बच्चा, सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ रहेगा? तो हरियाणा में जो सिंचाई विभाग का मुख्यालय रहेगा वो पंचकुला में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? पंचकुला में रहेगा। सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में चकबंदी कब हुई थी? भारत में चकबंदी कब हुई थी? तो भारत में चकबंदी हुई थी 1954 को। कब हुई थी? 1954 में चकबंदी हुई थी। भारत में कब हुई थी? 1954 को चकबंदी हुई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, नहरी पटवारी संदिग्ध सिंचाई को किस नाम से जानता है भाई? हरियाणा में नहरी पटवारी संदिग्ध, हाँ जी बच्चा, संदिग्ध सिंचाई को किस नाम से जानेगा भाई? यानी कि संदिग्ध सिंचाई है भाई, और वो मतलब होनी नहीं चाहिए भाई, संदिग्ध सिंचाई रहेगी ये, तो उसको बच्चा किस नाम से? उसको मुर्तबा के नाम से जानेगा। किसके नाम से? मुर्तबा के नाम से। जो संदिग्ध सिंचाई रहेगी उसको किस नाम से जाना जाएगा? मुर्तबा के नाम से जाना जाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, देश का प्रथम राज्य जहां जैविक खेती की जाती है? भारत का पहला राज्य बताइए, भारत का पहला राज्य कौन सा रहेगा भाई जहां पर जो है जैविक खेती की जाती है? वो कौन सा रहेगा? सिक्किम रहेगा। हाँ जी बच्चा, सिक्किम में क्या की जाती है? जैविक खेती की जाती है। ये एग्जाम HSSC में बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, किस राज्य में भारत के जैविक खेती की जाती है? सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल का नाम क्या रहेगा? गंगटोक रहेगा। सिक्किम की कैपिटल का नाम क्या रहेगा? गंगटोक रहेगा। जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, एक पटवारी कितने एकड़ जमीन का रिकॉर्ड रखता है भाई? एक पटवारी सर्कल के पास कितने एकड़ जमीन का रिकॉर्ड होता है? 5000 एकड़ का। कितने एकड़ का रहेगा भाई? 5000 एकड़ का जमीन का रिकॉर्ड रहेगा पटवारी सर्कल के पास। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा था भाई? राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला, हाँ जी बच्चा, ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला बताइए कौन सा रहेगा? जींद रहेगा। हरियाणा का पहला जिला कौन सा था भाई? जींद रहेगा। जिसने राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया भाई, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? जींद। और इस जींद में अगर मैं बात करूं, इसको हरियाणा की दूध नगरी कहते हैं। सभी को पता है बच्चा, हरियाणा की दूध नगरी किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। और यहां पर क्या रहेगा? पांडु पिंडारा तीर्थ रहेगा। पांडु पिंडारा तीर्थ रहेगा भाई। कहां रहेगा? जींद में रहेगा। ठीक है। और जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का हृदय या हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। और हरियाणा की दूध नगरी किसे मानते हैं भाई? जींद को मानते हैं। तो राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा रहेगा? जींद रहेगा। और इस जींद में, हाँ जी बच्चा, एक जींद जो जेल रहेगी भाई, इस जेल में अटल सेवा केंद्र शुरू किया गया। कौन सा? अटल सेवा केंद्र। कौन सा केंद्र रहेगा? अटल सेवा केंद्र रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा, हरियाणा सरकार ने किस तहसील को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए चुना गया भाई? हरियाणा की कौन सी तहसील, क्वेश्चन ये रहेगा, हरियाणा की कौन सी तहसील डिजिटल, हाँ जी बच्चा, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए चुनी गई है भाई? वो जमीन डिजिटल रहेगी भाई, लैंड रिकॉर्ड के लिए चुनी गई है। वो कौन सी रहेगी? वो मानेसर रहेगी। कौन सी रहेगी बच्चा? वो मानेसर रहेगी। और आपको पता है मानेसर हरियाणा का 11वां
नगर निगम बना है। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है। इस मानेसर को हरियाणा की उद्योग नगरी भी कहते हैं। उद्योग नगरी रहेगी यहां पर। होंडा मोटरसाइकिल उद्योग रहेगा। कौन सा? होंडा मोटरसाइकिल उद्योग रहेगा। ठीक है बच्चा। और मानेसर में क्या रहेगा भाई? हाँ जी, यहां पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र रहेगा। ब्रेन सेंटर रहेगा। कहां? मानेसर में, हरियाणा में। कहां रहेगा? मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हरियाणा में कौन सी फसल को सावनी फसल कहते हैं? तो वो कौन सी रहेगी? वो खरीफ की रहेगी। हाँ जी बच्चा, खरीफ की फसल को हरियाणा में सावनी फसल के नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा में आषाढ़ी फसल किसे कहते हैं? आषाढ़ी जो फसल कहते हैं भाई, वो रहेगी रबी की फसल। हाँ जी बच्चा, वो कौन सी रहेगी? वो रबी की फसल रहेगी, जिसको आषाढ़ी फसल कहते हैं। वो कौन सी रहेगी? रबी की फसल रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? भाई ये क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो योजना आई थी वर्ष 2000 में आई थी। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब आई थी बच्चा? वर्ष 2000 में आई थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा में अमावस्या की छुट्टी का अर्थ क्या रहेगा? हरियाणा में अमावस्या की छुट्टी का क्या अर्थ रहेगा? अमावस्या की छुट्टी का अर्थ रहेगा बैलों की छुट्टी। हाँ जी, किससे रहेगा? बैलों की छुट्टी से रहेगा। और जो प्राचीन काल में हरियाणा में मानते हैं कि हरियाणा में प्राचीन काल में, हाँ जी बच्चा, बुधवार वाले दिन क्या की जाती थी? खेतों की जुताई की जाती थी। बुधवार वाले दिन जो की जाती थी वो खेतों की जुताई रहेगा भाई। किस दिन की जाती थी? बुधवार वाले दिन। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई। प्राचीन काल में भूमि कर को वसूल करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? प्राचीन काल में, हाँ जी बच्चा, जो प्राचीन काल था हमारा, प्राचीन काल में जो भूमि कर को वसूला करता था उसका नाम क्या रहेगा भाई? जो भूमि टैक्स को यानी भूमि कर को प्राचीन काल में वसूला करता था, उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा? उस बंदे का नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा साहिबे दीवान। हाँ जी, क्या रहेगा? साहिबे दीवान रहेगा भाई। क्या रहेगा भाई? क्योंकि ये क्लास पटवारी के लिए है भाई। इस क्लास से पटवारी के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई। सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा। हरियाणा में राजस्व प्रणाली की शुरुआत किसने की थी भाई? हरियाणा में राजस्व प्रणाली की शुरुआत हुई थी भाई, ये 1580 में हुई थी। और ये किसने की थी? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने की थी। हरियाणा में जो राजस्व प्रणाली की शुरुआत अकबर के वित्त मंत्री, हाँ जी बच्चा, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने की थी। टोडरमल किसका वित्त मंत्री हुआ करता था? अकबर का वित्त मंत्री हुआ करता था। कौन? जिसने राजस्व प्रणाली का सिद्धांत दिया था वो कौन रहेगा? वो टोडरमल रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई 1969 में। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? हरियाणा की जीवन रेखा, हाँ जी बच्चा, जीवन रेखा किस नहर को मानते हैं? तो हरियाणा की जो जीवन रेखा कहते हैं वो SYL को कहते हैं। वो कौन सी रहेगी बच्चा? वो रहेगी भाई SYL। सतलुज यमुना लिंक नहर को हरियाणा की जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किसे कहते हैं भाई? अंबाला डिवीजन की जो जीवन रेखा कहते हैं वो किस नहर को मानते हैं? हाँ जी बच्चा, वो मानते हैं भाई भाखड़ा नहर को।
वो किसे मानते हैं भाई, भाखड़ा नहर को मानते हैं। और ये भाखड़ा जो नहर रहेगी हरियाणा में, हाँ जी बच्चा, हरियाणा में टोहाना नामक स्थान पर, टोहाना नामक स्थान पर क्या करती है, प्रवेश करती है। इस टोहाना को हरियाणा में नदियों एवं नहरों का घर कहते हैं। नदियों एवं नहरों का घर कहते हैं किसे, टोहाना को। और टोहाना हरियाणा में कहां रहेगा, फतेहाबाद में। हाँ जी बच्चा, टोहाना कहां रहेगा भाई, फतेहाबाद में रहेगा। सेशन को शेयर कर दो, कहां रहेगा, फतेहाबाद में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी। सबसे पुरानी नहर की अगर मैं बात करूं, पुरानी नहर रहेगी यमुना नहर। हाँ जी बच्चा, यमुना नहर रहेगी। 1355 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। 1355 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और वो किस बंदे ने किया था भाई, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन सी नहर का, पश्चिमी यमुना नहर का। ठीक है बच्चा, पश्चिमी यमुना नहर जो निकाली गई है वो ताजेवाला यमुनानगर से निकली है भाई। कहां से निकली है, ताजेवाला यमुनानगर से रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, इंपोर्टेंट रहेगा, भाखड़ा नहर में कुल कितने चैनल है भाई। भाखड़ा नहर में कुल चैनलों की मैं बात करूं, कुल कितने चैनल रहेंगे, इसमें रहेंगे 522 चैनल रहेंगे भाई। कितने चैनल रहेंगे भाखड़ा नहर में, 522 रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, मुनक नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था भाई। मुनक नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था भाई, हाँ जी, ये कब हुआ था बच्चा, ये हुआ था 1996 में भाई। 1996 में हुआ था, 1996 में। और ये जो निकली थी भाई, ये करनाल के मुनक विलेज से लेकर, करनाल के मुनक गांव से लेकर दिल्ली तक रहेगी। कहां तक रहेगी, दिल्ली तक रहेगी। जो 1996 में बनी थी भाई करनाल की मुनक नहर, ये मुनक गांव करनाल से लेकर दिल्ली तक आई थी भाई। कौन सी, मुनक नहर। ठीक है बच्चा, दिल्ली तक आई थी मुनक नहर। और हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में समझौता हुआ था कब, 1996 में। कब समझौता हुआ था, 1996 में समझौता हुआ था। और एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम रहेगा मुनक नहर, दिल्ली को पानी देने के लिए। जो मुनक नहर रहेगा भाई, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था वर्ष 2003 में। समझौता हुआ 1996 में, नहर पर काम करना शुरू कब हुआ भाई, 2003 में। मुनक नहर चालू कब हुई थी, अगर आपसे पूछे ये चालू बनकर कब हुई थी, 2012 में। कब हुई थी बच्चा, 2012 में चालू हुई थी मुनक नहर। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा भूमि कर कितना दिया जाता था भाई। प्राचीन काल में क्वेश्चन ये रहेगा, प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा भूमि उपज का कितना हिस्सा दिया जाता था। तो 6वां हिस्सा दिया जाता था भाई। प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा जो भूमि उपज का कौन सा भाग दिया जाता था, वो कौन सा भाग रहेगा भाई, मालगुजारी के लिए। ये 6वां भाग रहेगा। और ये 6वां भाग दिया जाता था मालगुजारी के लिए। हाँ जी बच्चा, कौन सा भाग दिया जाता था मालगुजारी के लिए, भूमि उपज का 6वां भाग रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मालगुजारी थी भाई, जो मालगुजारी रहेगी, ये कितनी किस्तों में दे रहेगी। ये जो किस्तों में रहेगी वो 2 किस्तों में रहेगी। मालगुजारी कितनी किस्तों में दे रहेगी, 2 किस्तों में दे रहेगी। और जो मालगुजारी वर्ष रहेगा, हाँ जी बच्चा, जो मालगुजारी वर्ष रहेगा वो कब से कब तक लागू होता था। जो वर्ष रहेगा 1 जुलाई से 30 जून तक। हाँ जी, ये 1 जुलाई से 30 जून तक रहेगा।
जो मालगुजारी वर्ष रहेगा भाई 1 जुलाई से 30 जून के भीतर मतलब बीच में आपको 2 किस्तों में मालगुजारी देना पड़ता था, ठीक है, वो कितना रहेगा, वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई भूमापन में सर्वेक्षण के कितने प्रकार बताए गए, यानी भूमि मापने में या भूमापन में सर्वेक्षण के कितने प्रकार बताए हैं भाई, कितने प्रकार रहेंगे, इसके 2 प्रकार रहेंगे। हाँ जी, भूमि मापन में सर्वेक्षण के कितने प्रकार बताए गए बच्चा, 2 प्रकार रहेंगे। अच्छा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, पूरे गांव का नक्शा वो क्या कहलाता है भाई, जो पटवारी के पास पूरे गांव का नक्शा होता है भाई, पूरे गांव का नक्शा होता है, उसको क्या कहते हैं, पूरे गांव के नक्शे को कहते हैं सजरा। हाँ जी बच्चा, उस पूरे गांव के नक्शे को क्या कहते हैं भाई, सजरा कहते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सजरा तैयार करने का कार्य किसको होता है, सजरा तैयार करने का कार्य किसके पास होता है भाई, ये कार्य रहेगा भाई किसके पास, हाँ जी बच्चा, ये पटवारी के पास रहेगा। किसके पास रहेगा भाई, पटवारी के पास रहेगा सजरा तैयार करने का जो कार्य रहेगा वो किसके पास रहेगा, पटवारी के पास रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं भाई 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं भाई, जो हमारा 1 बीघा रहेगा, 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं भाई, कितने बिस्वा रहेंगे 1 बीघा में, तो इसमें 20 बिस्वा रहेंगे। 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, 20 बिस्वा रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारत में भूमि मापना कब से किस शासनकाल में शुरू हुआ था, भारत में भूमि मापना, भारत में भूमि मापना जो शुरू हुआ था वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था, वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। भारत में भूमि मापने की जो प्रक्रिया चली थी वो किस शासक के टाइम में चली थी, शेरशाह सूरी के टाइम में चली थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। हाँ जी बच्चा, एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो कितने मीटर रहेंगे भाई 1 हेक्टेयर में, ये रहेंगे बच्चा 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 रहेंगे भाई। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 10,000 मीटर रहेंगे, कितने रहेंगे, 10,000 मीटर रहेंगे। अच्छा, शाहजहां ने भूमि मापने का एक यंत्र बनाया था भाई, शाहजहां ने भूमि मापने का एक यंत्र बनाया था जिसका नाम रहेगा शाहजहानी जरीब। कौन सा रहेगा, शाहजहानी जरीब। कौन से यंत्र बनाया था, शाहजहानी जरीफ बनाया था। और इसकी लंबाई कितनी थी भाई, इसकी लंबाई रहेगी बच्चा 165 फीट, कितनी रहेगी, 165 फीट रहेगी। हाँ जी बच्चा, तो ये हमारा आज का सेशन रहेगा भाई, जो पटवारी एग्जाम के लिए रहेगा भाई, जितने भी पटवारी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे भाई, उन सभी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये आज का सेशन रहेगा, एक बार सेशन को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।